हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम स्टैटिक जीके के नेक्स्ट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक, यानी वाद्य यंत्र उनको बजाने वाले जो कलाकार होते हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि एसएससी के कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा इससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और नॉर्मली अगर आप इसको याद करते हैं रट कर तो ये एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन बना रहता है, लेकिन आज हम इसको बहुत ही आसान ट्रिक से याद करेंगे ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सितार वाद्य यंत्र। सितार वाद्य यंत्र को बजाने वाले कौन कौन से कलाकार हैं उसको याद करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है पंडित रविशंकर। पहला यहाँ पे जो दिया गया है वो है पंडित रविशंकर। अब पंडित रविशंकर को याद करने का जो तरीका होगा, सितार में आपको एक वर्ड मिलेगा सितार, यानी सितार किसको बोलते हैं तो सितार का अर्थ होता है तारा। सितार हम किसे बोलते हैं, तारा को बोलते हैं। तो जब तारा जो होता है वो पंडित रविशंकर में यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है शंकर। जो शंकर जी होते हैं उनके सिर पे चांद और तारे रहते हैं। चांद है लेकिन हम जब भी चांद बोलते हैं तो चांद तारा साथ में बोलते हैं, तो तारा इससे याद हो जाएगा। अगला इसके बाद है निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी और नीचे है दिव्या मुखर्जी। तो इन दोनों को ही एक साथ याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बनर्जी, बनर्जी मुखर्जी, दोनों में आपको एक एनर्जी वर्ड आया होगा। आपको पता होगा जो तारा होता है तारे का खुद का एनर्जी होता है, तो इससे याद हो जाएगा निखिल बनर्जी और दिव्या मुखर्जी। अगला इसके बाद है बंदे हसन। बंदे हसन है तो इसको याद करेंगे। बंदे हसन में एक वर्ड आपको मिला होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सन। सन का मतलब होता है बेटा, और जो बेटा होते हैं उनको क्या लोग सिखाते हैं, चांद और तारे के बारे में। जो सन यानी बेटा होता है, बेटे को लोग चांद तारा के बारे में कहानी सुनाते हैं, चांद तारा की कहानी सुनाते हैं छोटे बच्चों को। तो इससे याद हो जाएगा बंदे हसन जो है वो सितार वादक हैं। अगला इसके बाद है शाहिद परवेज, और इसको जो ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है शाहिद परवेज। शाहिद में आपको एक वर्ड मिलेगा शहीद। शाहिद को आपको याद रखना शहीद। कोई भी व्यक्ति अगर शहीद होता है तो उसके बाद वो कहाँ बन जाता है, तारा बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है तो व्यक्ति तारा बन जाता है। तो इससे याद हो जाएगा शाहिद परवेज जो है वो सितार वादक हैं। अगला इसके बाद है उमा शंकर। तो उमा शंकर में भी आपको एक नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है शंकर, और शंकर जी के माथे पर चांद तारा रहते हैं। चांद तारा साथ में जब भी बोलते हैं तो चांद से, चांद तो नहीं है लेकिन तारा से हमारा सितार बन जाएगा। तो इस तरह हमने सितार वादक जितने भी कलाकार थे उनको ट्रिक से याद कर लिया। अब अगला पॉइंट इसमें है वो है तबला वादक, और तबला वादक को याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है तबला में पहला एक है जाकिर हुसैन है। तबला वादक में पहला आएगा जाकिर हुसैन। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जाकिर हुसैन, तो हुसैन में आपको एक वर्ड मिलेगा सेन यानी सेना। सेन यानी सेना, और सेना के पास क्या होता है, बल ज़्यादा होता है। तबला में एक वर्ड आपको निकालना होगा बल, तो बल ज़्यादा होता है। अगला इसके बाद है लतीफ़। लतीफ़ में एक वर्ड आपको, लतीफ़ खां इसका नेक्स्ट पॉइंट है। तो लतीफ़ खां में आपको एक वर्ड मिलेगा तारीफ़। लतीफ़ का अर्थ होता है तारीफ़। लतीफ़ में आपको वर्ड निकालना होगा तारीफ़। तारीफ़ किसकी की जाती है, जो बलवान व्यक्ति होते हैं। जो बलवान व्यक्ति होते हैं उन्हीं की तारीफ़ की जाती है। हम यहाँ पे जो तबला है इसी को ही अलग अलग वर्ड इसे निकालेंगे, बाकी सारे वर्ड को इससे रिलेट करके रखेंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट अगर याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका ट्रिक आपको पता होगा। एक सेंटेंस वाला जो ट्रिक होता है उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि पूरा आपको सेंटेंस लिखना होगा, और सेंटेंस में पहले सेंटेंस लिखना पड़ेगा, उसमें फिर खोजना पड़ेगा कि कौन कौन सा उसमें नाम है, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है आपका, और इस तरह से आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको याद हो जाते हैं। अगला इसके बाद है वो है अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां, तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह। तबला में पहले आप एक वर्ड आपको निकालना होगा। तबला में एक वर्ड लिखा हुआ है बला। तबला में एक वर्ड लिखा हुआ है बला। बला यानी होता है मुसीबत, और जब मुसीबत आता है तो हम किसको याद करते हैं, अल्लाह रखा, यानी अल्लाह से बोलते हैं कि अल्लाह सलामत रखो, अल्लाह सलामत रखो बोलते हैं। तो इससे याद हो जाएगा तबला वादक जो है वो अल्लाह रखा खां है। अगला इसके बाद है गदई महाराज, और गदई महाराज का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गदई। गदई महाराज में आपको एक वर्ड मिलेगा महाराज, और इसी तरह नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कृष्ण महाराज मिलेगा। तो दोनों में आपको महाराज मिला होगा,
और राजा से भी ज़्यादा बल किसके पास होता है? महाराजा के पास। राजा से ज़्यादा बल होता है महाराजा के पास। अब बल से हमारा बन जाएगा तबला। तो इस तरह गदई महाराज और किशन महाराज भी याद हो गए। अब अगला इसके बाद है फैयाज खान। फैयाज खान है, तो इसका जो ट्रिक बनेगा, फैयाज को आपको याद रखना होगा फैयाद। फैयाद से आपको याद रखना होगा फैयाद। और फैयाद करने किसके पास जाएंगे? जिसके पास बल और बुद्धि ज़्यादा होता है। जिसके पास बल बुद्धि ज़्यादा है उसी से फैयाद करेंगे ताकि समस्या का समाधान मिलेगा। तीसरा तबला वादक है वो फैयाज खान है। अगला इसके बाद है सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जो तबला वादक हैं, तो इसका जो याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सुखविंदर सिंह में एक वर्ड है सी। सी यानी शेर होता है, और शेर कैसा होता है? बलवान होता है। बलवान से तो बल से बन जाएगा तबला। तो तबला वादक होगा सुखविंदर सिंह। तो यहाँ तक हमने सितार वादक और तबला वादक को याद कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं इसमें। अगला इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो है बांसुरी वादक। और बांसुरी वादक में कौन कौन है? सबसे पहला इसमें आएगा नाम, वो है पन्नालाल घोष का। पन्नालाल घोष का है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बांसुरी। अब पन्ना यानी पन्ना किससे बनता है? तो पन्ना जो होगा हम बोलेंगे पन्ना है पेड़ से यानी बाँस से बनता है। पन्ना किससे बनता है? पेड़ से बनता है, और पेड़ में ही आ जाएगा, बाँस में आ जाएगा। तो याद हो जाएगा बांसुरी जो है वो पन्नालाल घोष हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हरिप्रसाद चौरसिया में एक वर्ड है चौरा। चौरसिया में एक वर्ड बनेगा चौरा। तो जो बाँस आपने देखा होगा, बाँस क्या होता है? बहुत चौड़े चौड़े भी बाँस होते हैं। और अगर एक बांसुरी बनाना पड़ेगा तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का चौड़ा बाँस चाहिए होगा। तो इसे याद हो जाएगा चौड़ा बाँस चाहिए किस लिए? बांसुरी बनाने के लिए। तो याद हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। अगला इसके बाद है वी कुंज मणि। वी कुंज मणि जो बांसुरी वादक हैं, तो इसका बनेगा यहाँ पे वी कुंज में एक वर्ड है। यहाँ पे कुंज से को आपको याद रखना होगा गुंज से। कुंज को आपको याद रखना होगा गुंज से। गुंज होता है बहुत दूरों तक जाता है, और किसका गुंज बहुत दूर तक जाएगा? तो बांसुरी का गुंज है। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उसका जो गुंज था वो बहुत दूर तक सभी गोपियों तक पहुंच जाता था। तो इससे याद हो जाएगा गुंज यानी कुंज। कुंज से याद रखना है गुंज, और जो बांसुरी का जो गुंज है वो बहुत दूर तक जाता था। अगला इसके बाद है वो है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजेंद्र में आपको एक बार याद रखना होगा राजा और प्रसन्न। जब कोई राजा अगर प्रसन्न होता है तो उसका जो सुर होता है वो कैसा? मीठा होता है। अगर राजा प्रसन्न रहेगा तो उसका सुर मीठा होगा। अगर उसके पास गुस्सा होगा तो फिर कैसा? वो कड़क आवाज़ में बोलेगा। तो याद रखना है राजा प्रसन्न होगा तो उसका सुर कैसा होगा? मीठा सुर होगा। तो सुर से याद हो जाएगा बांसुरी। अगला इसके बाद है राजेंद्र कुलकर्णी। तो राजेंद्र कुलकर्णी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजेंद्र कुलकर्णी में एक वर्ड है कुल यानी कुल। कुल की बात हो रहा है, कुल में ही क्या होता है? कुल में बहुत सारे, एक व्यक्ति का कुल नहीं होता। कुल में क्या होता है? बहुत सारे लोग उसके अंदर बसे होते हैं। दादा नाना चाचा चाची सब बढ़ते जाते उसके कुल में, दादा परदादा करके आगे क्या कुल में बढ़ते चले जाते हैं। तो बस उसमें बसते रहते हैं। कुल में क्या है? एक छोटा कुल नहीं होता, कुल में बहुत सारे लोग बसते हैं। तो इससे याद हो जाएगा राजेंद्र कुलकर्णी। अगला इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो होगा सरोद वादक। और सरोद वादक जो है वो पहला इसमें नाम आएगा वो है अमजद अली खान। अमजद अली खान है, तो अमजद में एक वर्ड आपको याद रखना हो। अमजद से आपको याद रखना हो रमजान। अमजद से याद रखना होगा रमजान। और रमजान जब होते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं? रोज़ मस्जिद जाते हैं। रमजान में रोज़ मस्जिद जाते हैं, तो रोज़ से बन जाएगा सरोद। अगला इसके बाद है वो है अली अकबर खान। अली अकबर खान है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अली अकबर। और अकबर के सामने आपको पता होगा सभी जनता में जितने भी दरबारी थे वो अकबर के सामने सर झुकाते थे। सर से बन जाएगा सरोद, तो सर झुकाते थे। अगला इसके बाद है अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान ये भी सरोद वादक हैं। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउद्दीन यानी अल्लाह। अल्लाह से याद रखना है अल्लाह। और अल्लाह के सामने लोग क्या? सर झुकाते हैं। अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। तो सर से बन गया सरोद और अल्लाह से बन गया अलाउद्दीन खान। अगला है हाफिज खान। अगला जो है वो है हाफिज खान। तो यहाँ पे लिखा, हाफिज को आपको एक बार याद रखना होगा। हाफिज से याद रखना होगा हाफना। तो कोई कब हाफने लगे? जब वो रोएगा, यानी बार बार कोई व्यक्ति रो रहा है तो रोते रोते क्या होगा? वो हाफने लगेगा।
सरोद में एक वर्ड मिलेगा, रोद यानी रोना हो जाएगा, और रोने से अगर कोई व्यक्ति रोता है तो क्या रोते रोते हाफने लगता है, तो इस तरह हो जाएगा, रोने से सरोद बन जाएगा और हाफने से बन जाएगा हाफिज खान। अगला इसके बाद है विश्वजीत राय चौधरी। तो विश्वजीत राय चौधरी है, इसका जो ट्विक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वजीत, जो राजा या महाराजा कोई भी अगर विश्व को जीत लेता है तो सभी लोग उसके सामने सर झुकाते हैं। राजा महाराजा कोई भी अगर विश्व को जीतेगा तो लोग उसके सामने सर झुकाएंगे, तो इस तरह बन जाएगा विश्वजीत राय, याद हो जाएगा। अगला इसके बाद है वो है जरीन दारूवाला। जरीन दारूवाला है, तो जो व्यक्ति को दारू पीने का आदत होता है, जो व्यक्ति दारू नशीली पदार्थ पीते हैं, तो क्या दारू पीने का आदत एक दिन नहीं होता, रोज रोज वो दारू पीते हैं। जिसको दारू पीने का आदत होगा वो रोज रोज पिएंगे, तो रोज से बन जाएगा सरोद। अगला इसके बाद है वो है मुकेश शर्मा। तो मुकेश शर्मा में यहाँ पे लिखा हुआ है, मुकेश में एक वर्ड है केस, और जो केस होता है हमारे सर पर होता है, केस होता है वो सर पर होता है, तो सर से बन जाएगा सरोद वादक। अगला पॉइंट को याद कर लेते हैं, वो है शहनाई वादक। शहनाई वादक है, और शहनाई वादक कौन कौन है इसको याद करते हैं। पहला इसमें नाम आएगा वो है बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक में पहला नाम आएगा बिस्मिल्लाह खान का। तो इसका जो ट्विक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह यानी बिस, और बिस्मिल्लाह में एक बार है मल्लाह, जो काम से मल्लाह किसको बोलते हैं, नाव ये सब जो चलाता है मल्लाह। और शहनाई में एक वर्ड है नाई। नाई का जो होता है बाल काटने वाला, पेशा से रिलेटेड है, कोई भी पेशा जॉब से रिलेटेड है, और मल्लाह का भी अपना पेशा से रिलेटेड नाम है, तो दोनों नाम आपको याद हो जाएंगे। अगला इसके बाद आएगा वो है दयाशंकर जगन्नाथ। दयाशंकर जगन्नाथ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दयाशंकर, यानी शंकर से दया करने की बात हुई। दया कब मांगेंगे, जब उनके सह में जाके, शंकर भगवान से दया हम कब मांगते हैं, उनके सह में जाके, यानी उनके शरण में जाके, तो इससे याद हो जाएगा दयाशंकर जगन्नाथ। अगला है अली अहमद हुसैन। अली अहमद हुसैन है, तो इसका जो ट्विक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अली अहमद हुसैन, तो अहमद में एक वर्ड है अहम, यानी अहम हो गया। किसको अहम हो गया है, तो नाई को। आपने देखा होगा आज के टाइम में नाई को क्या होता है, अहम होता है। पहले बाल काटने का पहले 30 लेता है, अब धीरे बढ़ा के फिर 40 कर दिया, फिर 50 कर दिया, अब 60, यानी वो क्या दाम, आपने देखा होगा बाल कटाने का जो दाम ये सब होता है वो धीरे बढ़ता जाता है, यानी उसको अहम हो गया, किसको, नाई को। तो इससे याद हो जाएगा अली अहमद हुसैन जो है वो शहनाई वादक है। अगला इसके बाद पॉइंट आएगा वो है सिमझनी। सिमझनी जो इस तरह से दिखता है, सिमझनी जो वाद्य यंत्र वो इस तरह से दिखता है, और इसको बजाने वाले में प्रमुख नाम केवल एक ही आता है, वो है जुबिन मेहता। जुबिन जो मेहता है वो सिमझनी बजाने वाले वादक हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिन, जुबिन में एक वर्ड है बिन यानी बिना, और सिमझनी में एक वर्ड है सिम। तो सिम के बिना मोबाइल किसी काम का नहीं होता, सिम के बिना मोबाइल जो है वो बेकार हो जाता है। तो यहाँ याद रखना है, जैसे ही आपको बिन दिखलेगा तो याद रखना होगा कि बिन किसके बिना है, तो सिम के बिना, तो सिम झन याद हो जाएगा। अगला इसके बाद है वो है सारंगी वादक, और सारंगी वादक में आएगा उस्ताद बिंदु खान। सारंगी वादक में है उस्ताद बिंदु खान। तो यहाँ पे सारंगी में आपको एक वर्ड निकालना होगा सारांश। सारंगी में एक वर्ड है सारांश। तो कहानी का सारांश क्या होता है, एक छोटे से सेंटेंस में खत्म होता है, छोटे से पैराग्राफ में खत्म होता है सारांश। तो सारांश को कैसे लिखा जाता है, बिंदु में लिखा जाता है, ताकि मेन सारा पॉइंट उसका याद हो जाए। सारांश किसी कहानी का या फिर किसी लेख का सारांश कैसे लिखा जाता है, तो उसको बिंदु में लिखा जाता है, ताकि कम जगह में ही अच्छे से सारांश को समझ में आ जाए। तो सारांश को कैसे लिखा जाता है, बिंदु में, तो बिंदु से बन जाएगा उस्ताद बिंदु खां। अब अगला पॉइंट याद करते हैं। अगला पॉइंट इसमें जो आ जाएगा वो होगा नाद स्वर। नाद स्वर जो इस तरह से वाद्ययंत्र, जो नाद स्वर वाद्ययंत्र है वो इस तरह से दिखता है। नाद स्वर वाद्ययंत्र बजाने वाले पहले जो नाम आएंगे वो है शेख चिन्ना मौलाना। शेख चिन्ना मौलम्मा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेख चिन्ना मौलम्मा। तो यहाँ पे नारद में नाद स्वर में आपको एक वर्ड याद रखना होगा नारद। नाद स्वर में एक वर्ड है नारद, और नारद मुनि जो था उसको पूरा लोक चिंता था, हर जगह वो घूमते रहते थे नारद मुनि हर लोक में। तो इसे हर लोक वाले नारद मुनि को चिन्हते थे। तो चिन्हा से बन जाएगा शेख चिन्ना मौलाना, और नारद से बन जाएगा नाद स्वरम। अगला इसके बाद है राज रत्न पिल्लई। राज रत्न पिल्लई ये भी नाद स्वरम है।
तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है पिल्लई पिल्लई, और इसके अलावा नीचे एक वर्ड और लिखा हुआ है नवी स्वामी पिल्लई। दोनों में एक वर्ड आपको पिल्लई दिख रहा होगा। जो पिल्लई होता है यानी कुत्ता के बच्चे को हम पिल्ला बोलते हैं, उसका आवाज़ कैसा होता है, नाद। स्वर जो होता है उसका कैसा होता है, पतला स्वर होता है। जो पिल्ला होता है उसका स्वर कैसा होगा, पतला होगा। स्वर से बन जाएगा स्वरम, नाद स्वरम, और पिल्ला का स्वर तो पिल्ला से बन जाएगा राजरत्न पिल्लई और नवी स्वामी पिल्लई। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वो है मृदंग वादक। मृदंग वाद्ययंत्र है जो इस तरह से दिखता है मृदंग। अब इसका कौन कौन से इसके वादक है, कलाकार। पहला इसमें आएगा वो है ठाकुर भीकम सिंह। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ठाकुर भीकम सिंह। तो यहाँ पे नाम को अगर ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे लगेगा कि ठाकुर भीख मांग रहा है, ठाकुर भीख मांग रहा है। अगर ठाकुर भीख मांगे, ठाकुर एक ऊंचा पदवी होता है, और वो अगर भीख मांगे तो यह देख कर लोग दंग रह जाएंगे। दंग, मृदंग में एक वर्ड है दंग, दंग रह जाएंगे जब ठाकुर को भीख मांगते देखेंगे। तो इस तरह याद हो जाएगा, ठाकुर भीकम सिंह जो है वो मृदंग वादक हैं। अगला इसके बाद है वो है पालघर रघु। पालघर रघु ये भी मृदंग वादक हैं। तो पालघर कांड आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में जो हुआ था मुंबई में, पालघर वाला कांड। तो वो सुनकर सब क्या होते, दंग रह गए थे। पालघर का जो कांड था उसको सुनकर सब दंग रह गए थे। तो याद हो जाएगा मृदंग और पालघर सुनकर, काम सुन के, तो पालघर रघु हो जाएगा। अगला इसके बाद है वो है डॉक्टर जगदीश सिंह जो मृदंग वादक हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ जगदीश, यानी जगदीश में एक वर्ड है गद्दी। जगदीश में आपको एक वर्ड निकालना होगा गद्दी, यानी गद्दी। तो कौन व्यक्ति था जो गद्दी को छोड़कर कहाँ गया था, वन। भगवान श्री राम थे, वो अयोध्या की जो गद्दी थी उसको छोड़ के कहाँ चल गए थे, वन। और वन में आता है उन्हें क्या मिला था, मृग मिला था। मृदंग में एक वर्ड बनेगा मृग। तो जंगल में उन्हें मृग मिला था, जिससे सारा रामायण का घटना घटित हुआ, जिसके कारण ही। तो याद रखना होगा डॉक्टर जगदीश सिंह जो है वो मृदंग वादक हैं। अगला इसके बाद है गोपाल कृष्णन। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है गोपाल और कृष्ण, दोनों एक ही जन का नाम है। और कृष्ण भगवान जो थे उनको किससे प्रेम था, पशुओं से प्रेम था। कृष्ण भगवान जो ग्वाला थे उन्हें पशु से प्रेम था, और पशु का ही एक नाम है मृग, यानी हिरण होता है। तो इससे भी याद हो जाएगा गोपाल कृष्णन का संबंध है वो मृदंग वादक हैं। अगला इसके बाद है आएगा वो है रुद्रवाणी, जो इस तरह से ये वाद्ययंत्र दिखाई देता है। और रुद्रवाणी जो बजाने वाले हैं वो है, पहला है उस्ताद सादिक अली खां। उस्ताद सादिक अली खां। तो इसका याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सादिक यानी सादगी। सादिक यानी सादगी से काम करना। अगर सादगी से काम नहीं होता यानी शांति से अगर काम नहीं हो पाता है तो व्यक्ति क्या होता है, फिर रुद्रवाणी का प्रयोग करता है। रुद्रवाणी यानी कड़क वाणी का प्रयोग कब करेगा, जब उसका काम सादगी से नहीं होता है। तो इससे याद हो जाएगा उस्ताद अली खान जो है उसका संबंध रुद्रवाणी से है, और उसने रुद्रवाणी का अगर प्रयोग कर लिया तो उसका असर भी उसको दिखेगा कि उसका काम हो जाएगा। तो असर दिखेगा तो असर से बन जाएगा असद अली खां। दोनों का आपको ऐसे याद रखना होगा। रुद्रवाणी का प्रयोग किया था, क्यों, क्योंकि सादगी वाणी से जब वो काम करवाया था तो काम नहीं हुआ था, और रुद्रवाणी का जब प्रयोग किया तो रुद्रवाणी का असर दिखा, उसका काम हो गया। तो असर से बन जाएगा असद अली खान। अगला इसके बाद आएगा वो है संतूर वादक। संतूर वादक जो संतूर इस तरह से दिखाई देता है, और संतूर बजाने वाले जो व्यक्ति है वो है भजन सोपारी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संतूर। संतूर में एक वर्ड है दूर, यानी संतूर में एक वर्ड है दूर। दूर याद रखना है। और जो लोग सुपारी लेते हैं, आपको पता होगा सुपारी लेके जो हत्या करते हैं, तो जो सुपारी लेते हैं वो क्या होता है, अगर उनका टारगेट दूर भी कितना भी दूर होता है वो निशाना लगा लेते हैं। जो सुपारी लेने वाले होते हैं उनका निशाना कितना भी दूर होगा, दूर से बन जाएगा दूर, वो निशाना लगा लेते हैं। तो इससे बन जाएगा भजन सुपारी। अगला इसके बाद है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा, तो जो भगवान शिव होते हैं वो क्या है, बहुत दूर रहते हैं। भगवान शिव जो होते हैं वो हमसे बहुत दूर रहते हैं, तो दूर से बन जाएगा दूर, तो संतूर हो गया। और शिव जी रहते हैं तो शिव कुमार शर्मा हो जाएगा। अगला इसके बाद और आखिरी पॉइंट जो है वो है पखावज। पखावज जो इस तरह से ये वाद्ययंत्र दिखाई देता है। अब इसके बजाने वाले कौन कौन है, तो पहला है उस्ताद रहमान खान। पहला जो है वो है उस्ताद रहमान खान। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पखावज, यानी पखावज। तो यहाँ पे रहमान में एक वर्ड है रहम। रहमान में आपको एक वर्ड याद रखना होगा रहम।
रहम करने के लिए किसी को बोलता है? तो रहम करने का मतलब हो गया पंखावज में, एक बार आपको याद रखना होगा, पंखा, एक बिंदु लगा देंगे तो ये बन जाएगा पंखा। गर्मियों में क्या बोलते हैं? कुछ रहम करो, पंखा चला दो। क्यों? क्योंकि बहुत गर्मी लगा है, तो रहम करने की बात हो रही है। अगला इसके बाद आएगा गोपाल दास। तो गोपाल दास में एक वर्ड है दास। अब दास को क्या, दास का काम क्या होता है? पंखा हिलाना। दास का काम होता है कि पंखा को हिलाना। तो पंखा हुकना का काम किसका? दास का होता है। तो बन जाएगा गोपाल दास, जो पखावज से संबंधित है। अगला इसके बाद है वो है छत्रपति सिंह। छत्रपति सिंह ये भी पखावज से रिलेटेड है। तो इसका जो याद करने का ट्रिक बनेगा, छत्रपति में एक वर्ड आपको मिलेगा छत। छत्रपति में एक वर्ड है छत, और छत पे क्या लगा होता है? पंखा लगा होता है। छत पे ही पंखा लगा जाता है, तो इससे याद हो जाएगा छत्रपति सिंह का जो संबंध है वो पखावज से है। दोस्तों, उम्मीद है आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये पॉइंट्स आए अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो उम्मीद है इस तरह से आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। साथ ही इस चैनल पे आप लोगों को स्टैटिक जीके के 100 डेज का टारगेट सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।